दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर का रथ आज वृंदावन की श्री बांके बिहारी मंदिर पर समाप्त होगा। 9वें दिन एक बार फिर बाबा बागेश्वर का मंच सनातनी सनातनी संकल्प से गूंज उठा है। बता दें कि कथावाचक जया किशोरी समेत कई बड़े महंत और संत बाबा बागेश्वर के साथ है। लाखों की भीड़ हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर रही है। 10 दिनों की ये यात्रा आज वृंदावन की बांके बिहारी की दर पर समाप्त होने वाली है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा आज वृंदावन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री की यह पदयात्रा कान्हा की नगरी मथुरा में एंट्री कर चुकी है। बाबा बागेश्वर के पीछे लाखों भक्त चल रहे हैं। हर दिन एक से बढ़कर एक दिग्गज की भी इस यात्रा में एंट्री हो रही है। 3 राज्यों से होते हुए ये पदयात्रा 5 करोड़ भक्तों को डायरेक्ट कनेक्ट करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ती रही। यात्रा के रूट में छोटे बड़े कुल 425 गांव टच हुए। यहाँ सभी को सनातनी मैसेज देने का उद्देश्य है। वहीं 9वें दिन जैसे ही यात्रा मथुरा में एंट्री करती है तो इसमें शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव समेत कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में जया किशोरी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने भक्ति गीत गाया। दिल्ली से मथुरा तक हिंदू राष्ट्र का उद्घोष गूंज रहा है। बाबा बागेश्वर का प्रण है हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनियों को एकजुट करना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प को पूरा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा की शुरुआत में ही कहा था कि वो देश में जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहते हैं और वो देश के 80 करोड़ हिंदुओं को एक करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। बीते 7 नवंबर से चल रही ये यात्रा आज समाप्त हो जाएगी, जिसको लोगों ने काफी समर्थन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर का रथ आज वृंदावन की श्री बांके बिहारी मंदिर पर समाप्त होगा। 9वें दिन एक बार फिर बाबा बागेश्वर का मंच सनातनी सनातनी संकल्प से गूंज उठा है। बता दें कि कथावाचक जया किशोरी समेत कई बड़े महंत और संत बाबा बागेश्वर के साथ है। लाखों की भीड़ हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर रही है। 10 दिनों की ये यात्रा आज वृंदावन की बांके बिहारी की दर पर समाप्त होने वाली है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा आज वृंदावन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री की यह पदयात्रा कान्हा की नगरी मथुरा में एंट्री कर चुकी है। बाबा बागेश्वर के पीछे लाखों भक्त चल रहे हैं। हर दिन एक से बढ़कर एक दिग्गज की भी इस यात्रा में एंट्री हो रही है। 3 राज्यों से होते हुए ये पदयात्रा 5 करोड़ भक्तों को डायरेक्ट कनेक्ट करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ती रही। यात्रा के रूट में छोटे बड़े कुल 425 गांव टच हुए। यहाँ सभी को सनातनी मैसेज देने का उद्देश्य है। वहीं 9वें दिन जैसे ही यात्रा मथुरा में एंट्री करती है तो इसमें शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव समेत कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में जया किशोरी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने भक्ति गीत गाया। दिल्ली से मथुरा तक हिंदू राष्ट्र का उद्घोष गूंज रहा है। बाबा बागेश्वर का प्रण है हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनियों को एकजुट करना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प को पूरा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा की शुरुआत में ही कहा था कि वो देश में जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहते हैं और वो देश के 80 करोड़ हिंदुओं को एक करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। बीते 7 नवंबर से चल रही ये यात्रा आज समाप्त हो जाएगी, जिसको लोगों ने काफी समर्थन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर का रथ आज वृंदावन की श्री बांके बिहारी मंदिर पर समाप्त होगा। 9वें दिन एक बार फिर बाबा बागेश्वर का मंच सनातनी सनातनी संकल्प से गूंज उठा है। बता दें कि कथावाचक जया किशोरी समेत कई बड़े महंत और संत बाबा बागेश्वर के साथ है। लाखों की भीड़ हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर रही है। 10 दिनों की ये यात्रा आज वृंदावन की बांके बिहारी की दर पर समाप्त होने वाली है।
बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा आज वृंदावन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री की यह पदयात्रा कान्हा की नगरी मथुरा में एंट्री कर चुकी है। बाबा बागेश्वर के पीछे लाखों भक्त चल रहे हैं। हर दिन एक से बढ़कर एक दिग्गज की भी इस यात्रा में एंट्री हो रही है। 3 राज्यों से होते हुए ये पदयात्रा 5 करोड़ भक्तों को डायरेक्ट कनेक्ट करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ती रही। यात्रा के रूट में छोटे बड़े कुल 425 गांव टच हुए। यहाँ सभी को सनातनी मैसेज देने का उद्देश्य है। वहीं 9वें दिन जैसे ही यात्रा मथुरा में एंट्री करती है तो इसमें शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव समेत कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में जया किशोरी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने भक्ति गीत गाया। दिल्ली से मथुरा तक हिंदू राष्ट्र का उद्घोष गूंज रहा है। बाबा बागेश्वर का प्रण है हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनियों को एकजुट करना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प को पूरा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा की शुरुआत में ही कहा था कि वो देश में जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहते हैं और वो देश के 80 करोड़ हिंदुओं को एक करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। बीते 7 नवंबर से चल रही ये यात्रा आज समाप्त हो जाएगी, जिसको लोगों ने काफी समर्थन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर का रथ आज वृंदावन की श्री बांके बिहारी मंदिर पर समाप्त होगा। 9वें दिन एक बार फिर बाबा बागेश्वर का मंच सनातनी सनातनी संकल्प से गूंज उठा है। बता दें कि कथावाचक जया किशोरी समेत कई बड़े महंत और संत बाबा बागेश्वर के साथ हैं। लाखों की भीड़ हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर रही है। 10 दिनों की ये यात्रा आज वृंदावन की बांके बिहारी की दर पर समाप्त होने वाली है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली टू वृंदावन पदयात्रा आज वृंदावन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री की यह पदयात्रा कान्हा की नगरी मथुरा में एंट्री कर चुकी है। बाबा बागेश्वर के पीछे लाखों भक्त चल रहे हैं। हर दिन एक से बढ़कर एक दिग्गज की भी इस यात्रा में एंट्री हो रही है। 3 राज्यों से होते हुए ये पदयात्रा 5 करोड़ भक्तों को डायरेक्ट कनेक्ट करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ती रही। यात्रा के रूट में छोटे बड़े कुल 425 गांव टच हुए। यहाँ सभी को सनातनी मैसेज देने का उद्देश्य है। वहीं 9वें दिन जैसे ही यात्रा मथुरा में एंट्री करती है तो इसमें शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव समेत कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में जया किशोरी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने भक्ति गीत गाया। दिल्ली से मथुरा तक हिंदू राष्ट्र का उद्घोष गूंज रहा है। बाबा बागेश्वर का प्रण है हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनियों को एकजुट करना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प को पूरा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा की शुरुआत में ही कहा था कि वो देश में जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहते हैं और वो देश के 80 करोड़ हिंदुओं को एक करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। बीते 7 नवंबर से चल रही ये यात्रा आज समाप्त हो जाएगी, जिसको लोगों ने काफी समर्थन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।